स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सारिका जब अपनी दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर ये बात किसी को नहीं पता थी कि जल्द ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला था। सारिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ठेले से आम तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ठेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम नीचे गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है ये क्या है? ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को वो खोल कर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को लेकर अपने घर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांप जाती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए अपनी दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों आएगी और कैसे आएगी? दादी ने बोला, ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ दिया जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से बाहर निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला जरूर लेती है, वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है पर उसे ज्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है। वो देखती है कोई लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे हुए टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम लाल है और वो एकटक सारिका को देखती चली जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है पर दादी के कमरे में उसे दादी नजर नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसे जमीन पर गिरी हुई मिलती है। सारिका अब अपने दादाजी को खोजने के लिए जाती है पर उसके दादा भी उसे कहीं नजर नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे सारिका बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखाई देते हैं। वो अपनी दादी को सारी कहानी बीते रात की बता देती है। दादी कहती है, हम दोनों तो कमरे में ही थे। दादी अब सब कुछ समझ गई थी। उन्होंने बोला,
बेटा, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रखकर आ जाते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही रात में जाकर उस कंगन को वहां रखना होगा, क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके अपनी दादी से कहती है, ठीक है दादी, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल तुम्हें इतनी आसानी से नहीं करने देगी, इसीलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध दिया। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था कि वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुम्हें कब्जे में कर लेगी, और अगर एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें जान से भी मार सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाने सुनते हुए चलती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है, फिर भी वो चलती रहती है। हिम्मत करके बस अपने कदम आगे बढ़ाती चली जाती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था कि उसके तरफ मत देखना, और इसीलिए सारिका पीछे मुड़कर नहीं देखती। लेकिन वो डर की वजह से पसीने से लथपथ हो जाती है, उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। फिर भी सारिका हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रख देती है और उसे जमीन में गाड़ देती है, और आंखें बंद करके बहुत तेजी के साथ बहुत तेज कदमों से वहां से भाग जाती है और सीधे अपने घर आकर रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि दूसरे दिन ही वो अपने शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है और दोबारा उस गांव में कभी नहीं आती। सारिका की जिंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।